हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्पल लवर्स के बारे में। एप्पल लवर्स वो होते हैं जो इंडिया में बेसिकली सबसे ज़्यादा हो गए हैं और ये करते रियलिटी में एक चीज़ है कि एप्पल के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रेटेड पे मिलते हैं। अब जब एप्पल के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई रेट पे मिलते हैं तो वो उसको ख़रीदते हैं। वो अपनी फैमिली कंडीशंस या क्या उनके लाइफ में चल रहा है वो उनको कुछ मतलब नहीं होता। उनको एक सिंबल दिखाना है कि हम बस खाली मोबाइल से दिखाना होता है कि हम खाली अमीर हैं और वो दूसरों को शो ऑफ़ करना होता है। ये शो ऑफ़ का बहुत बड़ा एग्जांपल है और ये एक एग्जांपल इस चीज़ का भी कह सकते हैं कि इंडिया में फाइनेंस की नॉलेज की कितनी कमी है। आप इस बात से समझ सकते हो कि जो आदमी कबाड़ा बीनता है या मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो रिच स्टैंडर्ड से बाय या बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली में वो चीज़ ये इस चीज़ को जानने के जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं वो आपके लिए ज़रूरी क्यों नहीं है। आपके लिए जो प्रोडक्ट्स ज़रूरी हैं, जैसे मैं भी अगर अपनी बात करूं तो मैं भी एप्पल तो बहुत दूर की बात है, मैं भी 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच का ही फ़ोन यूज़ करता हूं। वो इसीलिए क्योंकि वो मेरी रेंज है। अब इसमें जिसकी जितनी कैपेसिटी है, कोई 10 से 12 का भी यूज़ करता है, कोई 15 का भी यूज़ करता है, या फिर उन लोगों की जिनकी इनकम का अगर सोर्स बोला जाए तो वो उनका बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों के लिए तो चलो ठीक है कि उनके लिए अफोर्डेबल है एप्पल। बट इन लोगों का क्या, जो 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं कर पाते और वो एप्पल का फ़ोन अफोर्ड कर रहे हैं। आपकी बेसिक नीड्स में पहले हमारा ये होना चाहिए कि हम अपने लिए 2 रोटी का इंतज़ाम अच्छे से कर सकें। पर इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो कबाड़ा बीनते हैं या फिर ऐसे काम कर रहे होते हैं जिनको मालूम है कल को अगर तबीयत भी ख़राब होगी तो खाना भी मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है कि फाइनेंस की दृष्टि से अगर हम देखें तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है कि वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे। दूसरा कारण ये हो जाता है कि फाइनेंस की नॉलेज उनके लिए बिल्कुल जीरो होती है। उनको खाली एक सिंबल दिखाना है कि हाँ, मेरे पास एप्पल का फ़ोन है और मैं तुम लोगों से ज़्यादा अमीर हूँ। तो बस खाली इसी के लिए वो सारा चीज़ें कर रहे हैं। और दूसरा, अगर हम अपनी नॉलेज का अगर देखें कि 2 रोटी के बाद में क्या होगा, क्या करेंगे, अपने फैमिली जो मेंबर्स हैं, अपने पेरेंट्स हैं, उनका हम अच्छे से ख्याल रख पाएँ। हमारी बेसिक ज़रूरत में से दूसरे नंबर पर होती है कि हम अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको टाइम पे सब कुछ खाना पीना या फिर उनको अच्छे से अरेंजमेंट हो जाए, बीमार हो जाए तो उनका अच्छे से चेकअप हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो तो उनको देख सकें, जब हम अपना करने के कैपेबल हो जाते हैं। तीसरा सर्कल ऑफ राउंड होता है कि हमारे पास में रहने का थोड़ा अच्छा घर हो, घर होने के साथ साथ हमारे अफोर्डेबिलिटी हो कि हम कुछ थोड़ा बहुत खरीद सकें। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ के 4th नंबर पर आ जाते हैं, लाइफ पार्टनर हो और अपनी लाइफ सेट करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी फाइनेंस की कि हम अपने आप को आगे स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ाएं। उसके बाद में हमें और अगर अच्छे कुछ मिल जाता है तो हम और अगर अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम आगे अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं या कुछ अच्छी एजुकेशन लेने के बाद में अपने जो बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन दिलाएं, उनको दिलाने के या फिर अपने परिवार में जो फिर और आगे बढ़ें या फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें। तो जब बिज़नेस सब कुछ अच्छा स्टार्ट हो जाता है, सब कुछ जब अच्छा इनकम भी पर मंथ पर डे का आपका अच्छा खासा आ रहा है, तब ये चीज़ें शौकिया जो चीज़ें होती हैं ये तब किया जाती हैं कि आप एप्पल का फ़ोन ले रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तब आप पे शूट करता है। पर आउट ऑफ दिस इंडिया में क्या होता है कि जो लोग सड़क पे कचरा बीनते हैं या फिर जो इनके पास अच्छा रिक्शा चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, आप इनका एप्पल के अगर सेल्स को ध्यान से देखो, आप ये पाओगे कि टियर 2 और जो मेट्रो सिटीज़ हैं जिनमें लोग अफोर्ड कर पाते हैं एप्पल के फ़ोन को, उनको तो छोड़ दो, चलो वो तो अपनी जॉब से कर लेंगे अफोर्ड, तो वो लोग तो छोड़ दो। उसके बाद में जो निचले की सिटीज़ हैं तो उनमें लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं उसको, एप्पल को, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ के कंपैरिजन में उनमें ज़्यादा खरीदा जा रहा है। और
आप ये भी देखोगे कि 10 में से 7 एप्पल के फ़ोन या फिर एप्पल के प्रोडक्ट इसी तरह से बिक रहे हैं कि वो ईएमआई पे बिक रहे हैं। क्यों ईएमआई पे? क्योंकि उनको जो ईएमआई पर जो देने वाले हैं लोग, उनको भी पता है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे फ़ोन को, इसको। तो आपको 1.5 लाख या 1.6 लाख आपको क्यों प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है जिसकी कोई वर्थ ही नहीं है। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो एप्पल के प्रोडक्ट आते हैं आप उनमें देखोगे क्या उनमें क्या अपडेट होता है। उनमें किसी कलर चेंज हो गया है, या फिर जो एप्पल 17 अभी प्रो मैक्स है उसमें जो लेटेस्ट चीज़ें उन्होंने अभी दी हैं वो एंड्रॉयड में 2006 में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। वो अब इतना स्लो उसमें अपग्रेडेशन है कि 2006 में एंड्रॉयड में आ चुका था, वो एप्पल प्रो 17 प्रो मैक्स में वो आज की डेट में उन्होंने लॉन्च करके दिखाया है। बस अपनी ब्रांडिंग है, सिंबल है कि भैया रॉयल्टी का सिंबल है, तो वही सब रॉयल्टी के सिंबल के बेस पे ही चल रहा है। इसके अलावा अगर सपोज़ आपने ख़रीद लिया, बाय आपका बैड लक या कुछ भी कह लो, उसका चार्जर ख़राब हो गया, या फिर उसका स्क्रीन टूट गया, या उसमें कोई भी ऐसी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम आ गई, तो तब तक क्या होगा, फिर आपको उसका इतना ज़्यादा कॉस्ट होता है कि आपको दोबारा से वो अफोर्ड करना बहुत भारी हो जाता है। क्योंकि चार्जर ही बहुत महंगा आ रहा है, मालूम पड़ा 10,000 का चार्जर आ रहा है, 25,000 का स्क्रीन पड़ रही है। इसी बीच में एप्पल क्या करता है, क्योंकि वो उसने अपनी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखी है, तो एप्पल क्या करता है, अपने एक वो सिक्योरिटी बेचता है। अगर आपका ऐसा कुछ ख़राब होता है तो मैं उसको फ्री में बदल कर दूंगा, पर आपको एज ए 25,000 रुपये और 30 वो ऐसी एक तरह से इंश्योरेंस बेचता है अपना। मैं आपको एप्पल का आप प्रोडक्ट खरीदो, आपको वैसे ही इतने का पड़ेगा, पर इंश्योरेंस ले लो आप हमसे, आपको कुछ भी पड़ेगा हम उसे बदल कर देंगे आपको। तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया ना। तो फाइनेंस की नॉलेज से तो अगर आप देखो तो वो कहीं भी आपके लिए वर्थ ही तो साबित नहीं हुआ है। अब इसके अलावा और अगर अब इसमें एप्पल में देखें तो एप्पल का जो प्रोडक्ट है वो 1 से 2 साल में लॉन्च हो जाता है। उन्हें पता है तब तक उसकी किस्त चलेगी पुराने वाले की, तब तक वो लॉन्च जैसे ही उसकी लॉन्च करने की तैयारी करने लग जाते हैं। अब जैसे ही कोई उसकी पहले वाले की किस्त ख़त्म हुई तो वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, और आपके पास उन्हें पता है पैसे पहले से ही नहीं है, तो आप उसको फिर दोबारा से ईएमआई पे ख़रीदोगे। तो फिर दोबारा से आपका 10-15 हज़ार रुपये की पर मंथ की ईएमआई चल जाएंगी, और आपका नया प्रोडक्ट आ जाएगा। आपको दोबारा से फिर वही प्रोडक्ट खरीदना है, क्योंकि आपके पास पहले से ही मनी नहीं है, तो आप नए को कैसे अफोर्ड कर पाओगे। तो आप दोबारा से फिर उसको पेमेंट करने के लिए नई ईएमआई चालू हो जाती है, तो आप ईएमआई के जाल में फंस रहे हो। बाकी वो अपनी रॉयल्टी के सिंबल में इतना नहीं पड़ रहे। यही रीज़न है कि एप्पल की जो सेल है इंडिया में लगातार बढ़ती जा रही है, पर अदर कंट्रीज़ जो हैं उसमें इतनी नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि वो लोग अब कहीं ना कहीं अवेयर हो चुके हैं, और उसमें भी जो हाई रिच पीपल हैं वो लोग अफोर्ड करते हैं, जो नीचे के तबके के लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर रहे, और ईएमआई पर तो स्पेशली नहीं ले रहे हैं। ईएमआई जो अगर आप देखो तो वो इसलिए बनाई गई थी कि फाइनेंस में अगर आपको जैसे किसी को घर परचेज करना है, चलो ठीक है उसके लिए आपने ले लिया, किसी को एजुकेशन चाहिए तब आपने ले लिया, तो वो उन चीज़ों के लिए ईएमआई बनाई गई थी कि उसमें आदमी अफोर्ड कर सके। आप फ़ोन जैसी चीज़ के में आप ईएमआई पर ले रहे हैं और उसको अफोर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फर्जीनेस आपका दिखाती नहीं है। आपको कहीं ना कहीं यही दिखाएगा कि आपके फाइनेंस की नॉलेज बहुत जीरो है और आप बेवजह अपना खर्चा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। आपको इस बारे में कोई भी एप्पल लवर है, आप उसको ये वीडियो ज़रूर देखो और उनसे एक बार सवाल पूछ के देखो। अपने चलो आप समाज के सामने अपना रॉयल्टी का स्टेटस दिखा रहे हो, पर आप खुद से ही सवाल पूछ के देखो, क्या आपने ये फ़ोन लेके सही किया। तो चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, और आगे से प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए फ्री है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।